प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th उर्दू में हमारा आज का टॉपिक है कसीदा शहर आशूब, जो लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने। सबसे पहले देखेंगे शहर आशूब नज़म में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने क्या लिखा है। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुँह में ज़बां है। मैं हज़रत सौदा को सुना बोलते यारो, अल्लाह रे क्या नज़्मी बयां है। इतना में किया अर्ज़ की फरमाई हज़रत, आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है। सुनकर ये लगे कहने की खामोश ही रह जा, इस अमर में कासिर तो फरिश्ते की ज़बां है। क्या क्या मैं बताऊं कि ज़माने में कई शक्ल है, वजह माश अपनी सो जिसका ये बयां है। घोड़ा ले अगर नौकरी करते हैं किसों की, तनख्वाह का फिर आलम बाला पे निशा है। गुजरे हैं सदा यूं अल्फ दाना की खातिर, शमशेर जो घर में तो सफर बनिए के हाँ है। सौदागरी कीजिए तो है इसमें ये मशक्कत, दक्कन में बिके वो जो खरीदे सफियां हैं। शायद जो सुने जाते हैं मुस्तगनल अहवाल, देखिए जो कोई फिक्र तरद्दुद को तो यहाँ है। घर ईद का मस्जिद में पढ़े जाके दो गाना, नेकतर तहनियत खान जमा है। मुलाई अगर कीजिए तो मुला की है ये कदर, हूँ 2 रुपये उसके जो खुद जो कोई मसनवी खां है। और माँ हजर अखवंद का अब क्या मैं बताऊं, यक का सा दाल अदस वजू की 2 ना है। दिन को तो वो बेचारा पढ़ाया करे लड़के, शब खर्च लिखे घर का अगर हिंसा दां है। अब कीजिए इंसाफ के जिसकी हो ये औकात, आराम जो चाहे वो करे वक्त कहाँ है। चाहे जो कोई शेख बने बहरे फरागत, छूटते ही तो शेरा का वो मतऊन जबान है। तहकीक हो उर्स तो कर दाढ़ी को कंगी, ले खील मुरीदां गए वो बज़मी जहां है। ढोलक जो लगी बजने वहाँ सबको हुआ वजद, कोई कूदे कोई रोदे कोई नारा जना है। बेताल हुए शेख जो टक वजद में आकर, सरगोशियों में फिर बद उसूली का बयां है। आराम से कटने का सुना तूने कुछ अहवाल, जमीयत खातिर कोई सूरत हुआ हो कहाँ है। दुनिया में तो आसूदगी रखती है फकत नाम, उकबा में ये रखता था कोई उसका निशां है। सो उस पे तयकुन किसी के दिल को नहीं है, ये बात भी गोविंद ही का महज गुमा है। यहाँ फिक्र माशत है तो वहाँ दगदगाए हशर, आसूदगी हर फीस नवो यहाँ है नवा है। प्यारे बच्चों, इस नज़म में बहुत सारे फारसी अल्फाज भी शामिल हुए हैं। प्यारे बच्चे, जैसे कि आपको पता ही है, मैंने बार बार आपको पढ़ाया, रदीफ मुस्तकिल कलमा या कलमा जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं। मसला इस नज़म में जो रदीफ आए हैं, जो बार बार कलमात आए, वो हैं ज़बान है, बयान है, निशां है, जमा है, वो सारे के सारे रदीफ कहलाएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखेंगे शायर आशूब किसको कहते हैं, शायर आशूब से क्या मुराद है। शहर आशूब एक ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें किसी शहर की तबाही और बदहालिया, ज़माने की आम अबतरी और बदनज़मी का जिक्र हो। यानी शायर आशूब एक ऐसी नज़म जिसमें किसी शहर की तबाही, बर्बादी या आम ज़माने की आम अबतरी, यानी कोई भी सूरत हाल ठीक नहीं है शहर में या गाँव में, तो वही शहर आशूब कहलाते हैं। यहाँ पर दिल्ली में देखेंगे दिल्ली की हालात, यहाँ पे दिल्ली पे जो लिखा है ये कसीदा, और जो कसीदे का नाम है शहर आशूब। दिल्ली की हालात जो उस वक्त तबाही के दहाने पर थी दिल्ली, उसी वक्त ये लिखी गई। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में शिकस्त खाकर हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज़ों के जुल्म व सितम का पहाड़ टूट पड़ा। दिल्ली शहर में अंग्रेज़ों ने अपना गुस्सा खास तौर से उतारा।
और इससे खूब तबाह व बर्बाद किया अंग्रेजों ने। इस तबाही पर रंज व गम का इजहार करने के लिए जो नज़में लिखी गई, इनको भी शहर आशूब कहा गया। यानी उस वक्त जो भी नज़में लिखी गई उनको शहर आशूब का नाम दिया गया है। लेकिन शुरू शुरू में शहर आशूब रंजीदा और मातम या तनज़ और गुस्से पर मबनी नज़में नहीं होती थी। लेकिन पहले पहले जो भी नज़में शहर आशूब के अंदर लिखी गई वो मातम या तनज़ या गुस्से पर मबनी नहीं होती थी। अब प्यारे बच्चों, मैं इस नज़म का खुलासा कर लूँगी, आप ध्यान दें। कसीदा शहर आशूब मोहम्मद रफ़ी सोदा ने लिखा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली शहर के उजड़ जाने पर वहाँ मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद के मसायब और रंज व गम का जिक्र किया। यानी जो लोग वहाँ थे दिल्ली में, यानी दिल्ली में जो लोग थे मुख्तलिफ पेशों से, मुख्तलिफ तबके से वाबस्ता लोग, उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था और सारे जो अफराद थे मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता थे, सारे के सारे गम और रंज में मुब्तला थे। सौदा इस कसीदे में अपनी शायराना कमाल की तारीफ करने के बाद फरमाते हैं कि आज किसी भी शख्स को आराम व सुकून मैसर नहीं। हर पेशे से वाबस्ता लोग परेशान हाल है, क्योंकि हर कोई तलाश व माश के सिलसिले में दूसरों का मोल, यानी किसी के पास भी अपनी रोजी रोटी, अपना पेट पालने के लिए कोई सारे के सारे लोग परेशान हाल हैं और हर एक इंसान दूसरों पर मोहताज बनकर रह गया। घोड़े बांध की कमाई मुलाजिम और घोड़े पर खर्च होती है। शायर को सबसे लापरवाही से सुनते हैं और कोई इसके दर्द को महसूस नहीं करता। यानी शायर कहता है इस लापरवाही पे, लेकिन कोई इसके दर्द को नहीं समझता है। सौदागरों और ताजरों को मेहनत और मशक्कत के बावजूद भी कुछ हासिल, यानी जो ताजर हैं, जो सौदागर हैं, यानी जो मतलब बिजनेसमैन हैं या जो कमाई करने वाले होते हैं, सौदागर सामान बेचने और खरीदने का काम करते हैं, वो मेहनत कर के भी उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। इमाम को तभी इमामत मिलती है अगर इसको गा गा कर वाक़ात बयान करना आए। यानी इमाम को भी बख्शा नहीं गया। अगर कोई दरवेश बनकर कमाई कर तो शायरों की मलामत सहनी पड़ती है। यानी अगर कोई दरवेश बनता है तो शायरों की मलामत सहनी पड़ती है। उस्ताद को दिन भर बच्चों को पढ़ाकर सिर्फ 2 जू की रोटियां और मसूर की दाल पर गुजर, यानी दिन भर उस्ताद पढ़ाई करने के बावजूद दिन भर वो लड़कों को पढ़ाता है, लेकिन शाम को उसको क्या मिलता है? 2 जू की रोटी, यानी एक अनाज की किस्म, और मसूर की दाल पर गुजारा करना पड़ता है। और रात को घर का हिसाब लिखना पड़ता है। दुनिया में खुशहाल, आराम और मसरत तो बस नाम के लिए है। हाँ, यानी जो ये आराम है, मसरत है, खुशहाली है, ये नाम के लिए है। हाँ, इंसान अगर यहाँ नेक काम करे, यानी यहाँ पे शायर हमें इस बात पर भी गौर करने को कहता है कि हाँ, इंसान अगर यहाँ इस दुनिया में अच्छे काम करे, नेक काम करे, तो आखिरत में उसे आराम व सुकून हासिल होता है। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह।